डार्क साइकोलॉजी रहस्य और हेरफेर, दुर्भावनापूर्ण लोगों, ब्रेन वॉशिंग और हेरफेर से अपना बचाव करें। गुप्त हेरफेर तकनीकें सीखें। अनुनय की कला, लोगों को पढ़ने की कला। सम्मोहन एमी ब्राउन द्वारा, न कि अम्मी ब्राउन द्वारा, मानव व्यवहार के अंधेरे पक्ष पर प्रकाश डालता है, खोज करता है। एक, डार्क साइकोलॉजी को समझना, गहरे व्यक्तित्व लक्षणों की अवधारणा और व्यक्तियों पर उनके प्रभाव की व्याख्या करता है। यह जांच करता है कि इन गुणों वाले व्यक्ति कैसे दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधेरे व्यक्तित्वों की पहचान करता है, जैसे आत्ममुग्ध, मनोरोगी और मैकियावेलियन। दो, डिकोडिंग हेरफेर तकनीक, आमतौर पर काले व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गुप्त हेरफेर रणनीति को उजागर करता है। बताते हैं कि कैसे ये युक्तियां मानव मनोविज्ञान और कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। इसमें रिश्ते, काम और सामाजिक संपर्क जैसी रोजमर्रा की स्थितियों में हेरफेर के उदाहरण शामिल हैं। 3, खुद को हेरफेर से बचाना, हेरफेर के प्रयासों को पहचानने और उनसे बचाव के लिए व्यावहारिक रणनीतियां और तकनीकें प्रदान करता है। पाठकों को सीमाएं निर्धारित करना, मुखरता का निर्माण करना और अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा करना सिखाता है। संभावित जोड़तोड़ करने वालों की पहचान करने और उनके जाल से बचने के तरीके प्रदान करता है। 4, अनुनय की कला में महारत हासिल करना, दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए नैतिक अनुनय तकनीकों की खोज करता है। अनुनय के मनोविज्ञान और अपने संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के तरीके के बारे में बताता है। पाठकों को संबंध बनाना, सहानुभूति का लाभ उठाना और तर्कों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना सिखाता है। 5, अतिरिक्त विषय, पुस्तक इन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालती है। शारीरिक भाषा और हेरफेर में इसकी भूमिका, न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग NLP और इसके अनुप्रयोग, सम्मोहन और इसके प्रभाव की क्षमता, ब्रेन वॉशिंग तकनीकों को पहचानना और उन पर काबू पाना। कुल मिलाकर डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन का उद्देश्य पाठकों को मानव व्यवहार की जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है। हालांकि यह संभावित रूप से हानिकारक हेरफेर रणनीति की खोज करता है। यह नैतिक उपयोग पर जोर देता है और हेरफेर प्रयासों के खिलाफ आत्मसुरक्षा को प्राथमिकता देता है। कृपया ध्यान दें कि स्थापित वैज्ञानिक आधार की कमी के कारण डार्क साइकोलॉजी की अवधारणा को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि आप पुस्तक को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें और जानकारी का उपयोग आत्मजागरूकता और समझ के लिए करें, न कि दूसरों के अनैतिक हेरफेर के लिए। मुझे आशा है कि यह सारांश उपयोगी होगा। यदि आपके पास पुस्तक के बारे में कोई अन्य प्रश्न है तो मुझे बताएं।